छात्रों, आज हम संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं तथा विद्वानों ने इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। इसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा के माध्यम से हम किसी प्राणी, वस्तु, भाव अथवा स्थान आदि का बोध होता है। संज्ञा का अर्थ। संज्ञा से आशय किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा भाव आदि के नाम से है, अर्थात जिस नाम से हम किसी को पुकारते हैं वह संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा की परिभाषाएं। संज्ञा को अनेक विद्वानों ने स्वमतानुसार परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार संज्ञा किसी प्राणी, चीज, गुण, काम या भाव आदि के नाम को कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। डॉक्टर P.N. पांडे के अनुसार वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो संज्ञा कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो। इस प्रकार से विद्वानों ने अपने अपने विवेक के अनुसार संज्ञा को परिभाषित किया है। इसके बाद अब हम संज्ञा के भेद पर चर्चा करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या उनके कितने प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा का वर्गीकरण दो दृष्टिकोणों से हुआ है। पहला दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण है और दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण है। पारंपरिक दृष्टिकोण से संज्ञा के निम्नलिखित तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसी मत को स्वीकार किया है और इस मत को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। इस प्रकार से कामता प्रसाद गुरु इसी मत को मानते हैं।
दूसरा मत, आधुनिक दृष्टिकोण से संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक। वर्तमान समय में आधुनिक दृष्टिकोण को मान्यता प्राप्त हुई है। इस दृष्टि से संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद स्वीकृत हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इन संज्ञाओं के विषय में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी, गंगा, काशी इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं: व्यक्तियों के नाम श्याम, हरि, सुरेश। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, म्यांमार। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यवर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों, महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों, उत्सवों के नाम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयदशमी आदि। तो इन रूपों में व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों की होती हैं: संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों के नाम वाहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ठग आदि। पशु पक्षियों के नाम घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना आदि। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल आदि। प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। इसके बाद भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मन में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है ये भी हम आज जानेंगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है।
जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, दास से दासत्व, पंडित से पंडिताई, मित्र से मित्रता आदि। विशेषण से गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई इत्यादि। क्रिया से घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट, चढ़ना से चढ़ाई, बहना से बहाव, मारना से मार, दौड़ना से दौड़ इत्यादि। सर्वनाम से अपना से अपनापन, मम से ममत्व या ममता, निज से निजत्व। अव्यय से दूरी, परस्पर से पारस्पर्य, समीप से सामीप, निकट से नैकट्य, शाबाश से शाबाशी, वाह वाह से वाहवाही। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञाएं। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक और वस्तुवाचक के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि अधिकांश वैयाकरणों ने पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक नाम दिया है, तथापि पदार्थवाचक नाम अधिक उपयुक्त लगता है। द्रव्यवाचक की अपेक्षा पदार्थवाचक शब्द अधिक व्यापक है। अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव्य तथा गैस। पदार्थवाचक के अंतर्गत तीनों प्रकार के पदार्थ आते हैं, जबकि द्रव्यवाचक के अंतर्गत अब केवल तरल पदार्थों को सीमित कर दिया गया है। इस संज्ञा का सामान्यतया बहुवचन नहीं होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। कुछ महत्वपूर्ण बातें। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के स्थान पर जातिवाचक, भाववाचक के स्थान पर जातिवाचक संज्ञाओं का भी प्रयोग हो जाता है। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है, जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, संबत से विक्रमी संबत का, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का तथा गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आ रही हैं, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि। भाववाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण: ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। तो इस प्रकार से कभी कभी विशेष और विषम परिस्थितियों में
संज्ञाओं का रूप परिवर्तित होता रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसके कितने भेद हैं के विषय में जानकारी हासिल की। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको निश्चित ही समझा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित ही लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।